वेलकम बैक फ्रेंड्स। चलिए जो तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आपका कंसेप्ट ऑफ जॉइंट ओनरशिप। लिखिए, कंसेप्ट ऑफ जॉइंट ओनरशिप। थोड़ा लिख लो फिर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। चलो, जॉइंट ओनरशिप ब्रैकेट में लिखिएगा को ओनरशिप, यानी इसी को को ओनरशिप भी बोलते हैं, ठीक है। को ओनरशिप ब्रैकेट क्लोज्ड। जॉइंट ओनरशिप या को ओनरशिप मीन्स property is owned by more than one owner, comma, in this case income from house property is calculated normally and thereafter it should be divided between co-owners in their ownership ratio. लिखो फिर एक्सप्लेन करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। फिर से रीड आउट कर देता हूँ। जॉइंट ओनरशिप ब्रैकेट में है को ओनरशिप मीन्स प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय मोर देन वन ओनर, कॉमा, in this case, comma, income from house property is calculated normally and thereafter it should be divided between co-owners in their ownership ratio। ठीक है सर। चलिए तो अभी समझते हैं कि क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट बड़ा ही आसान है, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है सर, जॉइंट ओनरशिप। सर बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे दो भाई हैं या दो दोस्त हैं या दो से अधिक, ठीक है ना। इट डजेंट मिक्स कि आप दो ही हो, दो से क्या, दो क्या 20 भी हो सकते हो, 10 भी हो सकते हो, 5 भी हो सकते हो। इसका कोई लिमिटेशन नहीं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब दो तो एटलीस्ट चाहिए, तभी वो जॉइंट कहलाएगा या को कहलाएगा ओनरशिप। तो दो या दो से अधिक लोग मिलकर अगर किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं या किसी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी भी ऑफकोर्स हो सकते हैं, जैसे अगर किसी के माता पिता से उन्हें प्रॉपर्टी मिली हो, वो क्लेम कर रहे हैं ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स पे कि वो दो ओनर्स हैं, ठीक है ना, तो वो भी जॉइंट ओनर कहलाएंगे। खैर आसान से एग्जांपल लेकर चलते हैं। अगर लेट से अगर तुमने एक घर खरीदा दो भाई मिलकर या दो दोस्त या दो से अधिक लोग मिलकर, ठीक है ना सर, तो आप उस फ्लैट या उस प्रॉपर्टी के क्या कहलाओगे सर, जॉइंट ओनर, या उसी का एक और शब्द क्या है, को ओनर, ठीक है। वेरी नाइस।
जॉइंट ओनरशिप मीन्स प्रॉपर्टी आपके द्वारा नहीं और लोगों के द्वारा भी ओन की जा रही है। अब ये डिपेंड करता है, लेट्स से अगर 1 करोड़ का कोई प्रॉपर्टी खरीदा मैंने और मेरे भाई ने, मैंने 70 लाख रुपए दिए, उसने 30 लाख रुपए दिए, तो ओनरशिप की रेशियो क्या बोलोगे? 70:30 का, 70% मेरा 30% उसका। या किसी हो सकता है मेरे भाई और मैंने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ की, 50 लाख मेरे 50 लाख उसके, तो क्या हो गया सर? 50-50% का रेशियो हो गया। तो उसी को हम लोग ओनरशिप का रेशियो बोलते हैं। अगर हम 4 दोस्त मिलके खरीद रहे हैं 1 करोड़ की बिल्डिंग, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कुछ खरीद रहे हैं, 25-25 लाख रुपए चारों मिलके लगा रहे हैं, तो हमारी ओनरशिप की रेशियो क्या हो जाएगी सर? ऑफकोर्स 25%, 4 भाग में बट गया। मतलब ये डिपेंड करता है सर कि किसने कितना पैसा लगाया, उसके अकॉर्डिंग आपका ओनरशिप रेशियो आप लोग निकाल लेने का, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग ओनरशिप रेशियो निकाल लेंगे कि कौन कितने % का मालिक है उस प्रॉपर्टी में, ठीक है सर। तो सर इस केस में क्या करते हैं, चलो एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग है सर, हाउस प्रॉपर्टी है, ओके, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होएगी, बिल्कुल होगी सर। हम लोग इस केस में क्या करते हैं सर, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि राम एंड श्याम जॉइंट ओनर्स हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी है, उसको आपको जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए वो दे रखी होगी क्वेश्चन में, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज होगा कि सर 2 ओनर्स हैं। हो सकता है क्वेश्चन में 3 ओनर्स दे दे, 4 ओनर्स दे दे, तो बस वो कॉमन सेंस की बात है, आपको ओनरशिप रेशियो में बांटना होगा। तो इस केस में आपको सर इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, बस जैसे अभी तक आप करते आ रहे थे सब वैसे ही करो। क्या करना है, इन दिस केस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज कैलकुलेटेड नॉर्मली, ऐसे कैलकुलेट करो जैसे कि एक नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब एक ही ओनर है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट से निकाल ली 10 लाख रुपए साल की, ठीक है, इतना तक निकल गया, बिल्कुल नॉर्मली ऐसे निकालना है। अब आया जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया उसका बंटवारा करने के लिए, तो उसका बंटवारा कैसे करोगे, तो सर ओनरशिप के रेशियो में करोगे। अगर 2 ओनर्स हैं, 50-50% के मालिक हैं, तो अगर 10 लाख की इनकम है तो दोनों की इनकम कितनी कितनी होगी? 5-5 लाख। 70% और 30% के मालिक हैं तो दोनों की इनकम कितनी होगी? एक की 7 लाख, एक की 3 लाख। अकॉर्डिंगली आप समझ रहे हो ना मेरी बात, तो बिल्कुल ओनरशिप के रेशियो में उसको बस बांट देना है। किसे बांटना है? इनकम को। तो सर इनकम कैसे निकालते हैं? सर जैसे अब तक निकालते आ रहे थे नॉर्मल केसेस में, जैसे कि एक ओनर के केस में निकालते हो, बस नॉर्मली आपको इनकम कैलकुलेट कर लेनी है। जब इनकम नॉर्मली आपने कैलकुलेट कर लिया हो तो आपको उस जो इनकम आपने निकाला उसे ओनरशिप के रेशियो में बांट देना है। अब थोड़ा आता है टेक्निकल पॉइंट कि सर इतना तक तो समझ गए, हाँ इतना तक तो क्लियर कंसेप्ट है, आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट अगर मैं बताऊं तो पहले उसे लिखो फिर समझाता हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो मैं पहले लेक्चर में भी आपको बोल चुका हूँ हाउस प्रॉपर्टी की कि सर जितना आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ ये मोर देन इनफ है, बट रियल लाइफ में प्रैक्टिकल केसेस में और भी एडवांस सिचुएशंस आते हैं और भी एडवांस कंसेप्ट्स होते हैं। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है वो आपके लेवल से कहीं ज़्यादा ऑटोमेटिकली पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताया जा सके। आपके लेवल से तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर ही है ऑब्वियसली, बट फिर भी किसी के माइंड में क्वेश्चन अराइज हो इसलिए ये सारे कंसेप्ट्स भी डील कर रहे हैं। चलिए इससे भी ज़्यादा कंसेप्ट होता है बट वो आपके डेफिनेटली लेवल का नहीं होता है। मैंने क्या लिखा सर, जो थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, इससे भी एडवांस होता है बट ये इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है ना। चलो तो ये कंसेप्ट क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन। याद रहा होगा आपको जब मैं आपको कुछ लेक्चर्स पहले आपको बता रहा था इंटरेस्ट ऑन लोन का कंसेप्ट। चलिए
आपने रिवाइज किया है या नहीं किया आई डोंट नो, बट रिवाइज करके ही ये सारे लेक्चर्स आपको अटेंड करने चाहिए। यहाँ जब मैं इंटरेस्ट ऑन लोन जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे लिमिट्स भी एक्सप्लेन करी थी मैंने, ठीक है, कि लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी रहेगा तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना आपने इंटरेस्ट पे करा है, इंटरेस्ट किस पे करते हो, जो आप लोन लेते हो उस पर, तो जितना भी लोन ले रखा हो उस पर जितना भी इंटरेस्ट आपने पे करा है, जितना भी इंटरेस्ट आपने लोन जो बोरो किया है उस पर पे किया है, वो पूरा का पूरा अलाउड हो जाता है, उसकी कोई लिमिट नहीं। जितना एक्चुअल अपने आप पेमेंट कर रहे हो सर उतना आप ले जाओ, पूरा डिडक्शन मिल जाता है लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में। दूसरा केस बताया था सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, जहाँ नॉर्मल केसेस में मैक्सिमम 30,000 तक का आपको डिडक्शन मिलता था, जबकि स्पेशल केस जो कि लोन का था कि अगर आपने 1/4/99 के बाद लोन लिया है और उसमें कंडीशंस बताई गई थी कि किस लिए लिया है और कितने समय में उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया है या परचेज कर लिया है, तो आपको मैक्सिमम जो लिमिट थी वो 2 लाख रुपए की थी। ठीक है सर, बस मैं ये रिकॉल करा रहा हूँ आपको कि यहाँ से उसको मैं लिंक करूँगा। और जब आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हो तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन का यहाँ वाला कॉलम मास्टर शीट में याद रहेगा, डिडक्शन में घटाते हैं ना, यहाँ पे अंडर सेक्शन 24 की डिडक्शन में इंटरेस्ट ऑन लोन घटाते हैं ना, वही वाला। तो चलिए सर अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या होता है, आपने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी आपने और आपके भाई ने, ठीक है। ओनरशिप पहले डिटरमाइन हो जाएगा किसने कितना पेमेंट किया। मैंने 1.5 करोड़ पेमेंट किया, उसने 50 लाख पेमेंट किए, ठीक है। केस नंबर 1, हमारा ओनरशिप का रेशियो, चलो आसानी के लिए मैं ना इसे 1 करोड़ कर देता हूँ ताकि आपको इजीली कैलकुलेशन समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने 1 करोड़ लगाया, उसने 1 करोड़ लगाया, मैंने 50 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया, उसने भी 50 लाख का बैंक से लोन लिया, तो हम दोनों ने इन टोटलिटी 1 करोड़ का लोन लिया सर। उस पर जो भी इंटरेस्ट बन रहा होगा, हम लोग जो भी ईएमआई पे कर रहे होंगे, ईएमआई समझते हो ना, इंस्टॉलमेंट, हाँ वही वाला, तो ईएमआई पे कर रहे होंगे उसमें इंटरेस्ट जा रहा होगा सर। तो जो भी इंटरेस्ट का पोर्शन है उसका हमको डिडक्शन पूरा का पूरा कब मिलेगा सर, जब हम उसे लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में डील कर रहे होंगे। और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मामला रहा होगा तो हमको मैक्स टू मैक्स 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर 1/4/99 के पहले का होगा कंस्ट्रक्शन वगैरह तो वो 30,000 वाला केस होता है। जब बट प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल 2 लाख ही चलता है, क्योंकि 1/4/99 पहले की बात हो गई ना, उससे पहले कहाँ जा रहे हो आप। तो 2 लाख जनरल केस में आपको, प्रैक्टिकल लाइफ में 2 लाख का ज़्यादा यूज़ है। तो सर यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टीप्लाइड इनटू नंबर ऑफ को ओनर्स, इनटू नंबर ऑफ को ओनर्स। कहने का तात्पर्य ये है सर कि सर 2 लाख का डिडक्शन सिर्फ ना कि मुझे मिलेगा बल्कि मेरे भाई को भी मिलेगा, क्योंकि वो को ओनर है, वो ज्वाइंट ओनर है। ऐसा नहीं कि बस 2 लाख का पूरा डिडक्शन एक आदमी को मिलेगा, नहीं सर, वो दोनों को मिलेगा। अगर मैं 2 भाई लेके मिल के खरीद रहा हूँ तो 10 भाई मिल के खरीद रहे हैं तो 10 को मिलेगा 2-2 लाख रुपए का तक का डिडक्शन, तक का बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 2 लाख। अगर लोन का इंटरेस्ट ही अगर 1.5 लाख रुपए का, तो क्या 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा? डेफिनेटली नहीं मिलेगा सर। अगर लोन का अमाउंट का डिडक्शन, सॉरी इंटरेस्ट का, लेट से एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, हमने 2.5 लाख रुपया पे किया, उसने 2.5 लाख पे किया, तो क्या, और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मामला है, लेट आउट प्रॉपर्टी का मामला नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मामला है। 5 लाख रुपए का टोटल इंटरेस्ट है, 2.5 लाख मेरे भाई के अकाउंट से जाते हैं, 2.5 लाख मेरे अकाउंट से जाते हैं, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा सर? 2 लाख ही मिलेगा ना, लिमिट है 2 लाख, 2 लाख से ज़्यादा मिल ही नहीं सकता सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में, ठीक है। ठीक है सर, तो 2 लाख उससे भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इनटू नंबर ऑफ को ओनर्स। ऐसा नहीं होगा कि मैक्सिमम 2 लाख रुपए सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी पे लिमिट है सर, ये हाउस प्रॉपर्टी पे लिमिट नहीं होती, ये नंबर ऑफ ओनर्स, जितने उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, उतना 2 लाख का लिमिट बढ़ जाएगा। मतलब हर एक जितना मालिक है, जितने भी पर्सन्स मालिक हैं, सबको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की लिमिट दे दी गई है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलो एक और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। हाँ तो सर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सा बताता हूँ। मैंने 1 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी, सॉरी 2 करोड़, 1 करोड़ मेरे, 1 करोड़ मेरे भाई के,
2 करोड़, ठीक है। हमने 1 करोड़ का बैंक से लोन लिया, 50 लाख उसका, 50 लाख मेरा। ओनरशिप रेशियो क्या रहेगी सर? 50-50। क्लियर है? ठीक है सर। अभी लेट से अगर उस लोन का इस साल का इंटरेस्ट मेरा बनता है 5 लाख रुपए इन टोटल, तो 2.5 लाख मेरे होंगे, 2.5 लाख मेरे भाई को देने होंगे। समझ रहे हो ना? यस सर। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मामला, एक ही प्रॉपर्टी जो हमने ली उसी में हम रह रहे हैं, हम कोई लेट आउट और डीम लेट आउट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर डीम्ड लेट आउट या लेट आउट की बात करेंगे तो उसका केस अलग हो जाता है सर, वहाँ टोटल इंटरेस्ट अलाउ हो जाता है। जो मैं 5 लाख बोल रहा हूँ फुल इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, लेकिन इस केस में 5 लाख का इंटरेस्ट तो है, तो सर 2.5 लाख मुझे अलाउ होंगे? नहीं सर, मुझे 2 ही लाख अलाउ होंगे और उसे भी 2 ही लाख अलाउ होंगे, तो 2-2 4 लाख। और अगर ये प्रॉपर्टी मैंने अकेले ही खरीदी होती तो क्या सर 5 लाख का इंटरेस्ट मुझे अलाउ होता? नहीं सर, तब तो मुझे सिर्फ 2 लाख का ही इंटरेस्ट अलाउ होता है। यस सर, यहाँ एक बेनिफिट हो जाती है जॉइंट ओनरशिप के केस में, ज़्यादा इंटरेस्ट आपको इस तरह से मिल सकते हैं। जितने भी नंबर ऑफ को ओनर्स ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन में फ़ायदा होएगा, ठीक है। यस सर, इसलिए यहाँ पे वर्ड जो लिखा है मैंने ये इंटू है, इंटू 2 लाख, 2 ठो ओनर से, तो टोटल कितना आपको इंटरेस्ट मिल गया? 4 लाख। 2 लाख इंटू अगर 3 ठो को ओनर से, मेरे 3 भाई मिलके ले रहे हो तो 2 तिया 6 लाख, 4 ओनर से तो 8 लाख, 5 ओनर से तो 10 लाख, 20 ओनर से तो आप अकॉर्डिंगली समझ सकते हो 40 लाख तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। लेकिन वो मैक्सिमम लिमिट है, एक्चुअल जो इंटरेस्ट रहेगा उससे ज़्यादा थोड़ी होगा, कॉमन सेंस से बिल्कुल, ठीक है ना सर। तो यहाँ तक एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अभी कुछ लोग मुझसे, इतना तो खैर आप सोच नहीं सकते, मुझे भी मालूम है, चलो मैं ही लिखा देता हूँ। यहाँ तक अगर आपका हो गया तो रीड आउट कर देता हूँ, उसके आगे आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल कंसेप्ट लिखा देता हूँ, ठीक है ना। चलो ये रीड आउट कर देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन है लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी ऑब्लिक करके, इस केस में फुल इंटरेस्ट यानी कि लेट आउट या डीम्ड लेट आउट का मामला होगा तो आपको फुल इंटरेस्ट अलाउ हो जाती है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख या 30,000 जैसा भी मामला बन रहा हो इनटू नंबर ऑफ को ओनर। ये सारा कंसेप्ट कब मैं बता रहा हूँ सर? जॉइंट ओनरशिप के केस में, ठीक है। चलिए ये लिख लो, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, नोट लिख लो, नोट। ये आपके लेवल का नहीं है, ये बहुत ही एडवांस लेवल का है, बट फिर भी लिख लीजिए। पहला, यू मस्ट बी ए co-owner in the property. दूसरा, you must be a co-borrower for the loan. सर ये 2 कंडीशंस हैं, और कंडीशंस का चूँकि वीडियो अब लंबा ज़्यादा हो रहा है तो कंडीशंस को मैं नेक्स्ट कंसेप्ट जो भी मैं कराऊंगा वो कंपोजिट रेंट का होगा, तो उस वाले वीडियो में कवर करते हैं। ये पहले आप पॉइंट्स लिख लो, पॉइंट्स लिखो इसे, मैं जो नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ कंपोजिट रेंट का उसमें इसे भी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये सर कंडीशन मैंने जो बताया ये कंडीशन मस्ट है आपको किसी भी तरह का बेनिफिट लेने के लिए। जॉइंट ओनरशिप के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन वाला जो बेनिफिट होगा ना सर, वो इन दोनों कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रहे होंगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन जॉइंट ओनर्स को दोनों को ही मिल जाएगा, ठीक है सर। लिखिए पहले, यू मस्ट बी को-ओनर इन द प्रॉपर्टी, यू मस्ट बी को-बोरोवर फॉर द लोन। इसे लिखो, थोड़ा सा रीड आउट करो, जब तक मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ, ठीक है।
सॉरी, अरे वीडियो पॉज नहीं होता, सॉरी।